मम्मी, ये लो आपकी चाय। बहू, मेरी अकेली की चाय? तेरी चाय कहाँ है? वो मैं अपने कमरे में पी लूंगी। पता नहीं इस बहू को क्या हो गया है। बताओ, अब चाय भी अकेले पीने लग गई। पहले कितना अच्छा लगता था, संग बैठ के चाय पीती थी मेरी। भगवान जाने क्या हो गया ऐसे। बताती भी तो नहीं है। मम्मी, ये कपड़े कर दिए मैंने प्रेस, रख लेना अपनी अलमारी में। ये हो क्या गया है इसे। पहले मुझे एक गिलास पानी तक का नहीं उठाने देती थी, अब मेरे काम ऐसे छोड़ छोड़ के चली जाएगी। बताओ, कह रही है खुद ही रख लो अलमारी में। अब क्या करूं, इसको हो क्या गया है। बता भी तो नहीं रही कुछ। इसने तो है ना, बिल्कुल ऐसा अकेला सा ही कर दिया है मुझे। दिन पे दिन तेवर ही बदलते जा रहे हैं इसके तो। भगवान जाने मेरे घर को किसकी नजर लग गई। बताओ, कितने अच्छे से रहते थे सास बहू। अरे क्या हुआ मम्मी, उदास क्यों बैठी हो? बेटा, क्या ही बताऊं मैं। इस बहू ने तो मुझे बिल्कुल ही अकेला कर दिया है। अकेला कर दिया मतलब? पहले तो मैं और बहू साथ साथ चाय पीते थे। बहू मुझे एक काम को हाथ नहीं लगाने देती थी। अब तो ये बता, तू ऑफिस चला जाता है, घर पे हम दो ही जने तो रहते हैं। बस बहू काम निपटाएगी और अपने कमरे में चली जाएगी। मैं वहां अकेले अपने कमरे में अकेली बैठी रहूंगी। पता नहीं इस बहू को हो क्या गया है। बस आएगी, मम्मी खाना में क्या खाओगी, चाय बना दूं, बस इतनी बोलचाल रह गई है हमारी। बेटा, मेरा तो घर में मन भी नहीं लगता अब अकेले। बस काम की पूछ के रह जाएगी। सारा दिन घर में ऐसे मुंह बना के घूमती रहेगी, जैसे पता नहीं क्या बात हो गई है। मुझे तो कुछ बता नहीं रही। बेटा, तू ही पूछ ले उससे, आखिर बात क्या है। अरे मम्मी, बात वही है। आपने उस दिन रिश्तेदारों के सामने फंक्शन में खुशी की मम्मी की इंसल्ट नहीं कर दी थी, वो इसी बात का बुरा मान के बैठी है। अरे तो सुनाऊं क्यों ना। और दो चार बातें मैंने सुना भी दी, तो ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया मैंने। आखिर लड़के की माँ हूं, कहना मेरा इतना जुल्म हो गया। और एक बताऊं, लड़की वालों को ना थोड़ा बहुत तो सुनना पड़ता है लड़के वालों की। बताओ और समझा उसे। ऐसे ही छोटी सी बात को लेके ऐसे मुंह बना के घूम रही है पूरे घर में, और कोई बाहर का देखेगा ऐसे मुंह फुलाए घूम रही है, क्या अच्छा लगेगा कि अकेली है सास बहू, इनमें भी ना बन रही। समझा उसे। क्या समझाऊं मम्मी, समझाने की जरूरत उसको नहीं, आपको है। मतलब तू कहना चाहता है कि मैं समझू? वाह बेटा, कल की आई छोकरी है वो तेरे लिए सही होगी। और तेरी माँ जिसने तुझे पैदा किया, तुझे पाल पोस के इतना बड़ा किया, इस घर गृहस्थी को यहाँ तक लेकर आई, वो माँ वो तेरे लिए गलत हो गई। वाह बेटा। मम्मी, आपको समझने की कोशिश करनी चाहिए। वो सब कुछ छोड़कर यहाँ पे आई हुई है, और वो यहाँ पे आके सारे काम वाम करती है, सब कुछ करती है, और हम सबका इतना ध्यान रखती है। आप भी पहले कहती थी ना कि मेरा कितना ध्यान रखती थी, मेरे साथ बैठ के चाय पीती थी, मेरे साथ बैठ के बातें करती थी। पर अब मम्मी वही है। जब से आपने उस दिन फंक्शन में उसकी मम्मी की बेइज्जती करी है ना, तब से वो बुरा माने बैठी है इस चीज का। अरे मम्मी, जरा सोचो क्या स्थिति रही होगी उसकी जब आपने उसकी मम्मी की इंसल्ट करी थी। कितना बुरा लग रहा होगा उसे। अगर हम उसके परिवार वालों की इज्जत नहीं करेंगे तो आप क्या उम्मीद रखती हो वो हमारे परिवार की इज्जत करेगी? वो माँ बाप हैं उसके। यूं नहीं है कि शादी हो गई तो वो अपने माँ बाप को भूल जाएगी। बस आप एक बार ये सोच लेना कि अगर उसकी जगह आप होती तो आपके साथ क्या होता। आप बड़ी हो, समझदार हो, आप एक बार अपने दिल से पूछ के देखो, खुशी की जगह अगर आप होती तो आप सहन कर लेती? अगर नाना नानी के ऐसे कोई इंसल्ट करता तो आप सहन कर पाती उस चीज को? शादी के बाद मायका छूट जाता है, पर माँ बाप नहीं। एक लड़की सब कुछ भूल सकती है, पर माँ बाप का किया अपमान नहीं।